चलिए ध्यान दीजिए। कल हम लोग पढ़ चुके थे अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम क्या है, पढ़े थे ना। तो अपवर्तन बोलिए क्या कहते हैं? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो प्रकाश क्या होता है? बोलिए मुड़ जाती है। इसी घटना क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अपवर्तन में नियम क्या बताए थे? बोलिए। कहते हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? उसके बाद स्नेल का नियम पढ़ाए थे स्नेल का नियम है ना। तो वही आपको क्या था? प्रकाश के अपवर्तन का नियम था। स्नेल का नियम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखिए हम पढ़ेंगे माध्यम। आज क्या पढ़ेंगे? बोलिए माध्यम। माध्यम मीन्स होता है मीडियन। माध्यम मीन्स क्या होता है? बोलिए मीडियन। हम कहते हैं माध्यम तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मानली रूप से हम देखेंगे सघन और विरल। मानली रूप से कितने देखें? बोलिए सघन और विरल। हम देखेंगे कहेंगे पानी। पानी क्या है? बोलिए एक माध्यम है। पानी भी क्या है? एक माध्यम है। हवा भी क्या है? बोलिए एक माध्यम है। कांच भी एक माध्यम है। लोहा भी माध्यम है। और कई पदार्थ है ना, सब में बोलिए सब में प्रकाश का वेग एक ही होगा, अलग अलग होगा। बोलिए अलग अलग होगा, है ना। तो वही कहते हैं कि जो पदार्थ है ना, ये सब में अलग अलग प्रकार के प्रकाश का वेग होता है। इसी को हम माध्यम कहेंगे, है ना। लेकिन देखते हैं हम जो अपना पढ़ना है ना, माध्यम। माध्यम कहते हैं हम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? दो। एक होता है विरल, एक होता है सघन। एक होता है विरल, एक होता है सघन। बोलिए माध्यम कितने प्रकार के? दो प्रकार के, विरल और सघन। विरल और सघन, विरल और सघन। अब देखिए विरल, विरल में क्या होता है कि ये जो है ना इसका पदार्थ का जो कण है, बोलिए कितना दूर होता है? बोलिए काफी दूर दूर होता है। क्या होता है? काफी दूर दूर होता है। लेकिन सघन है ना, सघन में कहेंगे प्रकाश का जो ये कण है ना, बोलिए कण क्या है? बोलिए पूरा नजदीक नजदीक है। बोलिए क्या है इसका कण? नजदीक नजदीक है ना। आप ही कहिए, हम कहेंगे इसमें आप दौड़ने के लिए, तो आप कहिएगा चलिए दौड़िए, सटपट दौड़ रहे हैं, है ना। दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं? बोलिए दौड़ रहे हैं, आराम से दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर इसी में हम प्रकाश, बोलिए यहाँ प्रकाश को भगाइए ना, इसमें हम प्रकाश जो यहाँ से गुजारे, बोलिए स्पीड गुजर रहा है ना। लेकिन इसमें कहेंगे प्रकाश को गुजारेंगे हम, बोलिए टकराएगा, है ना। टकराएगा ना धुन। बोलिए इसमें टकरा रहा। बोलिए प्रकाश का वेग इसमें कम होगा कि इसमें कम होगा? बोलिए इसमें, सघन में कम होगा, है ना। कहेंगे अगर सघन है, यानी क्या कल बताए थे हम, वृक्ष का एग्जाम्पल लेके बताए थे ना। कहते हैं गेहूं में अब की बार गेहूं क्या हो गया? बोलिए काफी सघन हो गया, है ना। एक है कि एक खेत में गेहूं है तो काफी दूर दूर पे है ना। बोलिए किसमें दौड़ने में आसान होगा? जो ज्यादा दूर पे है, दूर दूर है तो समझ लो ये क्या है? विरल है। क्या है ये? विरल है। और घौन है, यानी पूरा कहते हैं नजदीक नजदीक, इसको क्या कहेंगे? बोलिए सघन है। तो बोलिए सघन का जो है ना, इसमें माध्यम क्या होता है? बोलिए माध्यम का इसमें पदार्थ का कण नजदीक नजदीक होता है। पदार्थ कण क्या होता है? बोलिए इसमें, बोलिए पदार्थ का कण, बोलिए नजदीक नजदीक दूर दूर, कहेंगे नजदीक नजदीक। लेकिन विरल में पदार्थ कण, बोलिए दूर दूर की नजदीक नजदीक, दूर दूर। बोलिए दूर दूर अगर रहेगा तो हम लोग को चलने में आसान होगा, है ना। तो प्रकाश को वैसे ही चलने में क्या होता है? बोलिए आसान होता है। वैसे ही क्या होता है? बोलिए आसान होता है। तो वही है विरल माध्यम। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में रियर मीडियम। क्या कहते हैं? रियर मीडियम। और इंग्लिश में कहते हैं डेंसर मीडियम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम, है ना। अब बोलिए विरल माध्यम किसी के कहेंगे? कहेंगे जिस माध्यम में प्रकाश वेग अधिक हो। बोलिए प्रकाश वेग इसमें अधिक होगा, उसमें अधिक होगा, इसमें अधिक होगा, तो उसी को हम विरल माध्यम कहते हैं। उसी क्या कहते हैं? बोलिए विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक हो, बोलिए जिस माध्यम में प्रकाश वेग अधिक होगा उसको क्या कहेंगे? बोलिए विरल माध्यम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे। और सघन माध्यम में कहते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश वेग कम हो, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो? बोलिए कम हो, उसको क्या कहते हैं? बोलिए सघन माध्यम। उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम। बोलिए याद हुआ कि नहीं हुआ? जिस माध्यम में प्रकाश वेग ज्यादा हो या अधिक हो, जिस माध्यम में प्रकाश वेग अधिक हो उसको क्या कहते हैं? बोलिए विरल माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश को वेग क्या हो? बोलिए कम हो, उसको क्या कहते हैं? सघन कहते हैं। अच्छा बोलिए इसमें कम क्यों होता है? कहेंगे कम इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो पदार्थ के कण है नजदीक नजदीक होता है। पदार्थ कण क्या होता है? बोलिए इस माध्यम में जो कण होते हैं ना पदार्थ के, वो बोलिए क्या होते हैं? नजदीक नजदीक होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसमें प्रकाश का वेग कम होती है। इसमें पदार्थ का, बोलिए कण क्या क्या है? बोलिए दूर दूर है। जैसे कहेंगे हम हवा, इसे क्या कहेंगे? बोलिए हवा। बोलिए हवा में पदार्थ में इसमें भी कण है ना, धूल कण है ना पदार्थ में। बोलिए नजदीक नजदीक है कि दूर दूर है? बोलिए दूर दूर है कि नहीं। इसमें बोलिए हम कहेंगे ये पानी है या कांच मान लीजिए, क्या कहेंगे? बोलिए कांच। अभी कहेंगे कांच। अभी बोलिए कांच का गिलास आप लोग देखेंगे, है ना। ये मान लीजिए एक गिलास है ना। ये आपको जब गिलास है, ये आपका कांच का ये गिलास है, आप देखेंगे कांच का गिलास में क्या होता है? इसका कण सटा हुआ रहता ना। अगर कण, जब पदार्थ का कण सटा हुआ नहीं रहेगा तो क्या ये गिलास का स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं बनेगा। ये पूरा चिपट के बना होता है कि नहीं होता है। यानी इसमें पदार्थ कण, बोलिए क्या होता है? पूरा चिपका होता है, यानी बहुत नजदीक नजदीक होता है। इसलिए इसका गिलास का निर्माण हुआ, ये तो होता। अभी हम कहेंगे एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ, यहाँ, बोलिए गिलास बन जाएगा? नहीं बनेगा, ये गिर जाएगा।
तो यही कहते हैं कि इसमें पदार्थ का जो कण है ये क्या बोलिए पूरा चिपका हुआ है ना, नजदीक नजदीक है, इसीलिए ये क्या है, ग्लास को हम कांच कहते हैं ना, यही कहते हैं कि इसमें पदार्थ कण बोलिए बहुत नजदीक नजदीक, दूर दूर, बहुत नजदीक नजदीक, लेकिन हवा में बोलिए पदार्थ कण क्या है बोलिए दूर दूर। तो इसके अपेक्षा में यानी कांच के अपेक्षा में ये क्या हो गया, आपको विरल हो गया, क्या हो गया ये, लेकिन हवा के अपेक्षा में ये कांच क्या हो गया बोलिए सघन हो गया, क्या हो गया, सघन हो गया, है ना। तो आपको विरल और सघन समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर हम मिटाते हैं, सघन विरल को मिटा दें। अब देखिए कल आपको हम बनाए थे ऐसे फिगर बनाए थे ना, जब आपको फिगर बनाए थे यहाँ से बोलिए कौन सा किरण है बोलिए, आपतित किरण है ना, आपतित किरण हम इधर बताए थे, इधर क्या बोलिए पानी पानी है ना, इधर क्या बोलिए पानी पानी है ना, ये आपका पानी है। अब बोलिए हवा है ऊपर में, नीचे हम क्या बोलिए पानी, हवा बोलिए कौन माध्यम हुआ इसकी अपेक्षा बोलिए विरल, ये क्या हुआ बोलिए सघन, है ना, सघन है, ये हवा विरल है, ये क्या है बोलिए सघन है। अभी बताइए ये आपको अभिलम है, ये क्या है बोलिए अभिलम है, ये आ रही तो आपतित किरण, ये आ रही तो बोलिए आपतित किरण, है ना। यहाँ पे बोलिए मिला कि नहीं मिला, अभिलम पे मिला, है ना। यहाँ पे क्या होता है, इसको जाना था इसके, देखिए प्रकाश हमेशा सीधा जाता है, ज्यादा सीधा, लेकिन इसको जाना था सीधा, लेकिन ये बेचारा क्या होगा मुड़ गया, क्या हो गया वो ये। अभी आप ही लोग बोलिए कोई बच्चा को हम दौड़ा दिए, है ना, हवा में दौड़ रहा, बोलिए उसको जैसे ही पानी में घुसेगा बोलिए उसका चाल घट जाएगा कि नहीं घटेगा, घट जाएगा, तो बोलिए उसका स्पीड कम हुआ तो गिरेगा कि और तेज होगा, बोलिए आराम से कम होगा, है ना। यही बोलिए प्रकाश को जाना था ऐसे तेज, है ना, तेज जाना था, लेकिन प्रकाश जैसे ही अलग मीडियम आया, यहाँ से कहा कि अब हमको कष्ट यानी इसको कठिनाई हो रहा है आगे जाने में, है ना, क्योंकि आगे में क्या है माध्यम ज्यादा है ना। जब माध्यम ज्यादा तो बोलिए प्रकाश तेज दौड़ पाएगी कि कम हो जाएगी बोलिए, कम होगी तो बोलिए नीचे गिर जाएगा, ऊपर हो जाएगा बोलिए नीचे गिर जाएगा। तो यही कहता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ऊपर में विरल माध्यम है ना, देखिए जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन है, ये सघन में जाती है तो ये बोलिए अभिलम है ये, तो अभिलम की ओर मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है बोलिए अभिलम की ओर मुड़ती है, बोलिए अभिलम की ओर मुड़ गया, अभिलम से दूर हुआ बोलिए, इसको जाना था इस रास्ता पे लेकिन आ गया अभिलम की ओर, आया कि नहीं आया, तो अभिलम की ओर आ गया। ये आपको एक नोट करके रखना है सदा के लिए, एक नंबर भी पूछ सकता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो प्रकाश अभिलम की ओर मुड़ती है, अभिलम से दूर जाती है, या सेम पथ पे जाती है, क्या कहेंगे बोलिए अभिलम की ओर मुड़ जाती है। ये समझ गए एक नंबर का। फिर दूसरा समझिए, फिर अब की बार एक और फिगर बनाते हैं, ये रहा। अब की बार हम क्या किए कि ऊपर में हम क्या देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सेम है हवा, ठीक है, ये है पानी, इधर पानी बना देते हैं, है ना। अभी बोलिए इधर पानी है ना, अब की बार पानी से जा रहा है प्रकाश, कहाँ जा रहा है बोलिए पानी से, है ना। ध्यान दीजिए ये आपको पानी से जा रहा है ना। बोलिए पहले पानी में प्रकाश का वेग कम था ज्यादा था, कम था, है ना। जैसे ही कम हुआ, अभी कहेंगे ये टूटा हुआ रोड है ना, टूटा हुआ रोड पे बोलिए गाड़ी धीरे धीरे का स्पीड धीरे धीरे, है ना। जैसे ही कहेंगे यह हवा ना है, हवा समझिए पूरा क्लीन रोड है, क्या रोड है बोलिए क्लीन रोड है, बोलिए गाड़ी स्पीड की कम होगा और स्पीड, बोलिए ये अभिलम है, अभिलम नियम कहता है कि अगर हम सघन से, ये है आपको सघन, ये है आपको विरल, है ना, हवा हो गया विरल, ये पानी क्या हो गया बोलिए सघन। पहले प्रकाश का वेग कम है, इसका जो है सघन से अगर विरल जाता है, जाना था इसको बोलिए सीधा ऐसे जाता ना, जाना था इसको कैसे बोलिए सीधा जाता, लेकिन सीधा ना जाके अब बोलिए अगर हम गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं तो अगर मान लीजिए रोड ऐसे ही खराब रहा था तो बोलिए हम धीरे धीरे जाते तो सीधे जाते, जैसे ही आया मेन रोड यानी क्लीन रोड आया, बोलिए प्रकाश क्या होगा, गाड़ी स्पीड भागेगा कि नहीं भागेगा, भाग गया। बोलिए अभिलम ये है, बोलिए अभिलम से दूर हुआ कि नजदीक हुआ, दूर हुआ। इसी को हम ये नियम लिखाए थे, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो बोलिए अभिलम से दूर हटती है कि दूर नजदीक आती है, बोलिए अभिलम से दूर जाएगी कि नहीं जाएगी। अभी बोलिए प्रकाश का वेग देखिए, आप इधर जा रहे हैं धीरे धीरे अगर जाते तो आप सीधे जाते हैं ना, जैसे ही वेग बढ़ाएंगे तो बोलिए वेग बढ़ाएंगे तो गाड़ी कैसे होगा, स्पीड में भागेगा नहीं भागेगा, तो वही भागे, बोलिए दूर होगा कि नजदीक होगा, स्पीड ज्यादा तो दूर होगा, स्पीड कम तो बोलिए नजदीक होगा, है नहीं। यही आपका ये आपका नियम है, आप इतना याद करके आएंगे कल।